हेलो जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? यूपी पुलिस का मेडिकल अगले महीने में होना है। मार्च चल रहा है, अप्रैल में मेडिकल भी होना है और पुलिस जांच भी होनी है, पुलिस वेरिफिकेशन जो उनके घर पे आता है। तो मेरा मेडिकल कैसे हुआ था, क्या क्या मेरा चेक किया गया था, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मेडिकल एज जो है 15 अप्रैल तक हो जाएगा और उसके बाद 30 अप्रैल तक पुलिस जाँच हो जाएगी। मई में लगभग आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। और क्या क्या चेक होता है, तो सबसे पहले जब हम लोग पहुंचते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए कहते हैं। उसमें जब वो मेडिकल का एडमिट कार्ड जारी होगा तो उसमें लिखा रहेगा कि हम लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं। कुछ एक तहसील से बनवाना है शपथ पत्र, और ग्राम प्रधान से चरित्र के बारे में कि इनका चरित्र अच्छा है, और जो भी मूल आधार कार्ड हो गया या जो भी है फ़ोटो कॉपीज हो गई, उन सबको लेके जाना है। अभी से बनवाने का फ़ायदा नहीं है, जब आ जाएगा में जो है हमारे पास एडमिट कार्ड आ जाएगा, उसमें लिखा रहेगा क्या क्या बनवाना है, फ़ोटोज़ कितने लाने हैं। तो उसी आधार पे एक दो दिन में हो जाएगा, तभी बनवाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले बनवाने से ज़्यादा अच्छा मतलब नहीं है। वहाँ जब जाते हैं तो क्या क्या चेक होता है, पहले तो हमारा मतलब आईडी चेक होगी कि हम ही हैं कि नहीं। तो जब हम हमारा सब फ़ोटो देख के हमारा चेहरा मिला के कि हम ही हैं, उसके बाद फिर से वही लंबाई फिर से नापी जाएगी, लंबाई नापी जाएगी, फिर चेस्ट आपका सीना नापा जाएगा, महिलाएं हैं उनका वज़न लिया जाएगा। और उसके बाद जो है आँखों की जांच होगी। आँखों की जांच में जब हम लोग जाते हैं कहीं किसी डॉक्टर के यहाँ जब जाते हैं तो वो जो बोर्ड लगा रहता है उसमें लिखा रहता है बड़े बड़े अक्षरों में, छोटे अक्षरों में, तो वही सेम टू सेम रहता है अगर उसको याद कर लिया जाए। मतलब अगर पहले से ही हम लोग उस पर गूगल पे डाउनलोड कर लें उसको कि कौन से अक्षर के बाद कौन सा आता है, तो सेम टू सेम वैसा रहता है। तो कई बच्चे ऐसा किए थे कि वो पहले से याद करके गए थे। उनको पहले से याद था कि सबसे लास्ट वाली लाइन में क्या लिखा हुआ है, उनको दिख नहीं रहा था लेकिन उन्होंने याद किया था। तो मेरे वाले में भी ऐसा था, काफ़ी बच्चे मतलब बिना उसको देखे उनको मतलब रट लिए थे। तो लोग क्या करते हैं, उन्होंने जैसे मुझसे भी कहा कि आप सेकंड वाली लाइन को आप पीछे से पढ़ दीजिए। तो मतलब पीछे से मैंने पढ़ा, मतलब मैं तो देख के पढ़ रहा था, और आगे पहली वाली लाइन को ऊपर से नीचे तक पढ़ने के लिए मतलब उनका जैसे इच्छा होती है वैसा वो पढ़ा लेते हैं। ये तो हो गया आई टेस्ट के लिए। उसके बाद आई टेस्ट में उन्होंने वो किया था, जो अक्षर के अंदर अक्षर लिखा रहता है, कलर विज़न, कलर विज़न को उन्होंने चेक किया था। और एक को बहुत छोटी सी, जैसे रामायण जैसी कोई बहुत छोटी सी बुक थी, उसमें बहुत छोटी छोटी अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था, तो उसको पढ़ने के लिए कहा था, तो उसको पढ़ा था। 3 चीज़ें थी, एक दूर से दिखाया, पहले एक आंख बंद करके, और उसको मैंने देखा, फिर दूसरी वाली आंख बंद करके दोनों पढ़ा, और उसके बाद एक बुक थी उसको उन्होंने पढ़वाया। 2 चीज़ें हो गई, और कलर ब्लाइंडनेस मतलब आँखों संबंधित 3 चीज़ें उन्होंने चेक की। उसके बाद कान की बात आई, तो मतलब वो जब मतलब वो लोग कुछ बोल रहे हैं तो हम सुन रहे हैं, तो उनको अंदाज़ा हो रहा है कि हाँ हम मतलब इनको सुनाई दे रहा है कि नहीं, धीरे बोलने पे सुनाई दे रहा है कि नहीं, तेज़ बोलने पे सुनाई दे रहा है। फिर भी उन्होंने कान में कुछ मशीन डाली थी, कोई उनके पास थी दोनों कानों में। फिर कान में ठीक ही रहा होगा सब कुछ, उन्होंने आगे बढ़ा दिया। आगे के बाद वहाँ पहुँचे तो कुछ एक कलर था, जैसे रंग सा होता है, मतलब पैरों में उन्होंने कहा उस पर खड़े हो जाओ। तो उस पर जब मैं खड़ा हो गया तो मेरे पैरों में कलर पूरा पूरा आ गया। और फिर चलने के लिए बोला, तो जब मैं चला तो मतलब वो छप जाता है कि उसमें थोड़ा सा गैप होना चाहिए। हम लोग का जो बीच में होता है थोड़ा सा गैप होता है, उस जगह पे कलर नहीं लगता है। तो वहाँ पे कलर नहीं लगा हुआ था, तो जब मैं फ़र्श पे चला तो वहाँ पे मतलब दिख रहा था, पद चिन्ह बन रहे थे, तो वो चेक करते हैं। और जो हम लोग सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं, तो जो पैर आपस में मिलते हैं उसको चेक किया। हाँ बस इतनी ही चीज़ें चेक की थी, और उसके बाद जो है बाहर बैठा दिया। सब कुछ लिख रहे थे कि हाँ हो गया। और जिन लोगों का अगर किसी चीज़ में दिक्कत है, हाइट में या किसी चीज़ में, तो वो लोग उनका रीमेडिकल का लिख देते हैं कि 1-2 दिन बाद जब उन लोगों का मतलब कई जिलों का आपस में मिला के एक मुख्यालय स्तर पे मतलब रेंज में दोबारा मेडिकल होता है, रीमेडिकल, तो वहाँ पे भी लड़के काफ़ी जाते हैं, तो वहाँ पास हो जाते हैं। दाँत भी देखते हैं, दाँत में अगर कोई दाँत टूटा है उसको आप कैप लगवा लिए हैं और सारी चीज़ें करवा लिए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत सारे दाँत नहीं होने चाहिए कि 2-3 दाँत नहीं हैं, एकदम खाली ही है उस जगह पे, तब दिक्कत होती है। मुंह खुलवा कर देखा था एक बार, ऐसे मुंह खोलने के लिए कहा था, शायद दांत ही देख रहे होंगे। तो बस यही चीज़ें हैं, आप लोग अच्छे से जाइए और मेडिकल
तो यही सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और कागज़ तभी बनवाइएगा जब भी जब वो आ जाएगा आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो उसी में जो चीज़ें लिखी रहेंगी, आप लोग इतने तो समझदार हैं कि उसमें क्या लिखा है, जो लिखा रहेगा वो सारी चीज़ें बनवाना है और यही चीज़ें चेक होती हैं। हाँ, ये डिफ़र करता है कि जैसे मेरा अयोध्या ज़िला है तो अयोध्या ज़िला के डॉक्टर कैसे हैं, क्या क्या चेक करते हैं। अन्य ज़िलों में लखनऊ में हो गया, कानपुर में हो गया, तो जो महानगर है हो सकता है वहाँ थोड़ा टाइट हो जाए, ब्लड टेस्ट करवा लें या यूरिन टेस्ट करवा लें, जो उनकी इच्छा है। 75 ज़िले हैं तो किसी ज़िले में बहुत ज़्यादा चीज़ें टाइट चेक की जा सकती हैं, किसी में कम। किसी में कोई डॉक्टर है कि अगर 1 आध सेंटीमीटर ऊपर नीचे है तो एडजस्ट कर ले रहा है, या और कहीं कहीं बिल्कुल नहीं एडजस्ट कर रहे हैं, तो डॉक्टर्स के ऊपर है। बाकी जो प्रोसेस है यही है फ़िलहाल, कि इतनी बहुत ज़्यादा मतलब टाइट नहीं होता, इतनी सारी चीज़ें चेक होती हैं। थैंक यू।